Good morning, students. I am Mrs. Navdeep Kaur. Today we will discuss about literary essay. लिटरेरी ऐसे है क्या? ये एक प्रोज की फॉर्म होती है. प्रोज मीन्स जैसे आप नॉवल पढ़ते हो, ड्रामा पढ़ते हो, कोई प्ले है, तो एक ऐसे भी ऐसे ही है कि ये हमारी प्रोज फॉर्म में आता है. जैसे आप पोइट्री पढ़ते हो, प्रोज पढ़ते हो, पोइट्री में आपकी पोएम्स आती हैं, प्रोज में आपके प्ले ड्रामास वगैरह आते हैं. तो ऐसे एक प्रोज फॉर्म है लिटरेचर की जो फ्रेंच वर्ड से आई है, एसेयर से. इसका मतलब होता था टू ट्राई टू अटेम्प्ट. मीन्स राइटर कोई अटेम्प्ट करता है अपने थॉट को प्रेजेंट करने के लिए. एक कोशिश होती है राइटर की कि मैं अपनी बात को किस तरह से रीडर्स के सामने प्रेजेंट करूं. उसमें उसके पर्सनल व्यूज़ होते हैं. यहाँ पे एक it is written composition giving expression to one's own personal ideas or opinion on some topic. मीन्स कुछ टॉपिक राइटर उठाता है, उसके बाद उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करता है. उसका मेन टारगेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फोकस करके उसके बारे में अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट करना. मीन्स यहाँ पे विचार एक है, उसको एलोबरेट करके लिखा जाता है. अपने स्टाइल में एक राइटर लिखता है. जैसे डेथ ऑफ द ऑथर में उसका मेन मकसद कहने का ये था कि लैंग्वेज के द्वारा हम एक रीडर है वो राइटर को जज करता है. उसकी स्किल क्या है, उसने कैसे लैंग्वेज के द्वारा अपनी बात को मीनिंगफुल तरीके से रीडर के सामने प्रेजेंट किया है. तो यहाँ पे मेन बात तो ये थी. इस बात को उसने एक्सप्लेन करने के लिए, एक पूरे अपने विचार प्रेजेंट करने के लिए हमारे सामने डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज के साथ अपनी बात को प्रेजेंट किया है. वो इन्फॉर्मेशन भी देता है और उसके जो पर्सनल ओपिनियन है उसकी बात की जाती है. जैसे डेथ ऑफ द ऑथर में ये उसके विचार थे कि वो क्या सोचता है, वो क्या सोच रहा है कि एक बुक को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए. ये उसकी पर्सनल थॉट है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो सिस्टमेटिकली अपनी बात को रीडर के सामने प्रेजेंट करता है. अब एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऐसे राइटिंग क्या होती हैं? मीन्स ऐसी क्या बातें होती हैं जो एक ऐसे को अच्छा ऐसे बनाती हैं? उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए. यूनिटी मीन्स कोहेरेंस एंड कोहेंसन होनी चाहिए. सेंटेंसेस के अंदर यूनिटी होनी चाहिए. जो वो बात कह रहा है उसके थॉट के अंदर यूनिटी होनी चाहिए. एक पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ के साथ यूनिटी होनी चाहिए. जिस तरह आप प्ले में पढ़ते हो, यूनिटी ऑफ प्ले, यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस. प्ले के अंदर हम क्या कौन सी यूनिटी होती है? यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. यहाँ पे किस चीज़ की यूनिटी होती है? उसके विचारों की यूनिटी होनी चाहिए. ऐसे के अंदर कोई स्टोरी तो होती नहीं है, कोई प्लॉट तो होता नहीं है, कोई अदर करेक्टर्स तो है नहीं. तो यहाँ पे यूनिटी किस चीज़ की होनी चाहिए? यूनिटी ऑफ उसके थॉट की यूनिटी होनी चाहिए. एक जो बात को वो कह रहा है वो कैसे सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ इन ऑर्डर में बात कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर वे में, ब्रेविटी है कि नहीं, उसका स्टाइल क्या है, और उसने अपना पर्सनल टच दिया है कि नहीं. ये एक अच्छे ऐसे की क्वालिटीज़ होती हैं. ये सब उसके अंदर होना चाहिए. फिर हम उस ऐसे को अच्छे वे में हम कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसे बहुत अच्छा है जब राइटर ने उसके अंदर अपने पर्सनल व्यूज़ दिए हुए हैं. अब लिटरेरी ऐसे होता क्या है? इसके अंदर इंसाइटफुल क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस होनी चाहिए. इंसाइटफुल का मतलब वो गहराई से उस बात को सोच विचार के हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं. क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उसने दोनों पक्ष को देख के हमारे सामने प्रेजेंट किया है, या वो अपनी थॉट को हमारे सामने पेश करने के लिए दूसरे क्रिटिक्स के भी व्यूज़ ले रहा है. जैसे यहाँ पे उसने विमसेट के इंटेंशनल और अफेक्टिव फैलेसी का एग्जांपल दिया कि हाँ जी विमसेट भी ऐसे कहता है और मैं भी ये कह रहा हूँ. स्टीफन का भी इसने एग्जांपल दिया. स्टीफन भी उसकी बात से एग्री था, उससे वो इन्फ्लुएंस भी हुआ है. तो इसके अंदर कोई प्लॉट करेक्टर कुछ और नहीं होता. सिर्फ ऐसे के अंदर वो अपने एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट होती है थॉट प्रोसेस की, कि वो क्या सोचता है किसी एक टॉपिक के बारे में और ये प्रॉपर वे में सोच रहा है कि नहीं. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.